हाँ यस एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन गिरिराज किशोर लड्ढा के साथ में। कक्षा 10 साइंस अभी पढ़ ही रहे हैं। ताजा ही 5वां चैप्टर खत्म करके बैठे हैं अपन पास में। अम्ल क्षार और लवण काफी सारे अभिक्रियाएं देख चुके हैं। साबुन जो लास्ट टॉपिक चल रहा था, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। काफी सारे कमेंट मिले आप लोगों के, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोग कमेंट सुन के। अब अपन चल रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6 की तरफ। जो चैप्टर नंबर 6 है रासायनिक अभिक्रिया। जो बच्चे जिनके भाई बहन सीबीएसई से रिलेटेड है या जिनके फ्रेंड्स वगैरह सीबीएसई के हैं, आप सभी आरबीएसई के हैं, आरबीएसई की क्लास है, जिनके दोस्त फ्रेंड सर्कल सीबीएसई से रिलेटेड है, उनके तो चैप्टर नंबर 1 है। ये जो यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 दिया हुआ है, वहाँ चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, चैप्टर का नाम है। तो उसके अंदर आप लोगों का 9th क्लास कुछ टच करेंगे अपन। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा साबित होता है जिनको 9th क्लास की बहुत सारी नॉलेज क्लियर है। जैसे आयंस कैसे बनते हैं, धनायन और ऋणायन की संयोजकताएं क्या होती है। जिन बच्चों के क्लियर है उनके लिए बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी समझ में आएगा, और जिन लोगों का क्लियर नहीं था उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिंदाबाद था, जिंदाबाद हूँ और हमेशा जिंदाबाद रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा से आप लोगों के साथ, आपका साथी गिरिराज किशोर लड्ढा। तो बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारी तरह की है और ठाकुर जी ने चाहा तो शायद यहाँ से विस्थापन अभिक्रिया और यहाँ अपघटनीय अभिक्रियाओं में से यहाँ से 2 नंबर और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर 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 पूछा जाना चाहिए। ये मेरी गेसिंग है, ये मैं सोच सकता हूँ कि शायद यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मैं जो पेपर बनाऊं, मैं जो अगर एग्जामिनर हूँ तो मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सिंगल अपघटनीय अभिक्रिया का क्वेश्चन 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए। विस्थापन अभिक्रिया अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सीबीएसई में इस विस्थापन अभिक्रिया को 3 जगह उठाया गया है। तो चूंकि पहले आरबीएसई में तो अभी चली है ये किताबें 3-4 साल से, बाकी आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के अंदर किताबें सेम चल रही थी, तो क्वेश्चन सेम चल रहे थे। तो हो सकता है कि शायद अगले साल से चूंकि किताबें चेंज होने वाली है, तो हो सकता है विस्थापन अभिक्रिया एक बार फिर से आ जाए। इतना सारा ये लेक्चर जो इंट्रोडक्शन में दिया है इस वजह से कि बच्चों को फेमिलियर लगे, ऐसा लगे कि हाँ ये चैप्टर थोड़ा सा मिलता जुलता सा आ जाएगा अपने लोगों को। बाकी ये बहुत सारे बच्चों के लिए केमिस्ट्री बहुत टफ मानते हैं, और मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रयास करता हूं और मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रयास और करता रहूंगा। तो संयुग्मन अभिक्रिया से चलते हैं बच्चों अपन। रासायनिक अभिक्रिया यह आपका टॉपिक है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा होगा प्लीज एक बार फिर से मेरी वही गोल्डन लाइन सुन सकते हैं। श्रवण केंद्री बहुत अच्छी होनी चाहिए सुनने के दौरान। रासायनिक अभिक्रिया में अपन चलेंगे बच्चों संयुग्मन अभिक्रिया। पहली संयुग्मन अभिक्रिया, ये बच्चे जो संयुग्मन अभिक्रिया है इसका दूसरा नाम होता है योगात्मक अभिक्रिया। क्या होता है बच्चों? योगात्मक अभिक्रिया। इसका तीसरा नाम होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अब छोटा सा बच्चा भी इसका अर्थ समझा सकता है। संयुग्मन हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शब्द लग रहा हो किसी को, बाकी योगात्मक और संयोजन से क्लियर शब्द निकल करके आएंगे कि इसका अर्थ क्या होगा, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज जुड़ेगी। कि साहब कैसे? कि साहब जब ए को बी से जोड़ दें और सी बन जाए तो ऐसी अभिक्रिया ये क्या कहलाए? संयुग्मन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। उधर वाले बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, शायद नहीं भी दे रहा हो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पर कोई सी लगा दिया है, और सी नहीं लगा करके अगर आप लोग ए बी भी लगाते हैं तो काम चलाया जा सकता है। मैं कोई प्रोडक्ट ही चेंज कर दूंगा, यहाँ पर कुछ बन गया तो क्या हो सकता है? तो ए बी भी हो सकता है और सी भी बनाया जा सकता है। जैसे बच्चे यहाँ देखेंगे अपन कि C+O2 सबसे जनरल रिएक्शन C+O2 = CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में बोलूं, जब कार्बन का दहन करवा दिया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट है आपके पास में। एक बार फिर से इसकी अभी परिभाषा देखते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ध्यान से सुने सभी बच्चे, नहीं आने पर एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं, कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के, दिमाग में कंफ्यूजन की अभिकारक क्या आ गया है? अभिकारक होता है लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें होती है उनको अभिकारक कहते हैं, क्रियाकारक कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक पोजीशन क्लियर?
एक और उदाहरण ले लेते हैं बच्चों अपन अपने पास में, H2 प्लस O2 इजिकल टू H2O। वही वापस दो या दो से अधिक अभिकारक है आपके पास में, दो अभिकारक है ही है, दो से ज्यादा तो नहीं हो रहे अभी अपने पास में, दो से ज्यादा मिलेंगे काम में, तो दो है आपके पास में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के और क्या निर्माण कर रहे हैं बच्चों, H2O वाटर का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, दिखाई दे रहा है पीछे तक का? ठीक, वो अलग बात है कि इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन दो थे, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, तो लगे हाथ ही जिनको पुराना इतिहास परिवर्तित कर देता हूँ, 9th क्लास में पढ़ा होगा संतुलित समीकरण का। यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, पीछे कुछ चेंज नहीं करते हैं, हमेशा आगे चेंज कर देते हैं। यहाँ दो लगा दिए, यहाँ दो लगाते हैं, हाइड्रोजन हो गए भैया चार होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन दो थे, यहाँ दो लगा दिया, इट्स ए बैलेंस रिएक्शन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जब क्या क्या बोल गया मैं, तो उन बच्चों के लिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ ऑक्सीजन दे रखे हैं दो, यहाँ ऑक्सीजन दे रखा है एक, पीछे कोई चेंज नहीं करते हैं, बीच में कोई चेंज नहीं करते हैं, जो भी चेंज करना होता है वह हमेशा आगे किया जाता है। यहाँ दो लगाते ही ऑक्सीजन हो गया दो, लेकिन धर्म संकट पैदा हो गया कि हाइड्रोजन पहले दो चल रहा था, अब दो लगाते हैं, हाइड्रोजन टोटल हो गया 4, लेकिन यहाँ गरीब के पास में दो ही बचा है, यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे 4। नाउ दिस टाइम दिस रिएक्शन इज बैलेंस 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं डेफिनेशन को, दो या दो से अधिक, अभी फिलहाल दो ही है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, संयोजन। बताओ किसी में दिक्कत नहीं। एक बार फिर से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, Mg प्लस O2 इजिकल टू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिखाई नहीं दे रहा हूं, मैं फिर भी बोल रहा हूं, मैग्नीशियम का दहन करवा रहे हैं। ये दहन शब्द मैंने पहले भी बोला था, किसी बच्चे के मन में कंफ्यूजन हो गया कि साला ये दहन क्या होता है। तो दहन होता है बच्चों की जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाता है, यानी कि जलाया जाता है, क्योंकि जलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर आप किसी भी चीज के लिए कह सकते हैं कि कार्बन को जलाया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन को जलाया जा रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं नमी पैदा हो रही है, और जब मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कंप्लीट हो रहा है। तो Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। देखो इसको भी बैलेंस कर सकते हैं आप लोग, बताओ क्या कर सकते हैं, पीछे से सेकंड लाइन फर्स्ट नंबर जेन आप बताएं। देखिए बेटा कि मैग्नीशियम यहाँ पर एक है, यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, क्या बैलेंस रिएक्शन है, नहीं है, तो क्या करेंगे बेटा, कोशिश करें, यहाँ पे भी दो लगाते हैं, यहाँ पे भी दो लगाते हैं, अच्छा यहाँ लगाना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, बहुत सही। जिन बच्चों ने ये सोच रखा था बहुत सही है कि यहाँ पर ऑक्सीजन चूंकि एक ही लग रहा था और यहाँ पर दो लगाते ही ऑक्सीजन हो गए दो, लेकिन धर्म संकट पैदा क्या हो गया कि भाई साहब मैग्नीशियम कितना है साहब आपके पास में, दो, तो यहाँ पर मैग्नीशियम एक ही चल रहा था, तो यहाँ दो लगाना पड़ेगा, तो 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। बताओ किसी में दिक्कत नहीं है। कहाँ पर बेटा, जरूरी नहीं है, ऐसा बताया जाता है, दहन के अंदर भी एक चल लाइन लिखी हुई है कि जब भी हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है, हाइड्रोकार्बन यानी कि जहाँ हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, तो जब भी हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश और ऊर्जा देता है। तो यहाँ पर बेटा क्या मौजूद नहीं है, कार्बन ही मौजूद नहीं है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर कार्बन मौजूद है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो जल क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से। तो यहाँ पर जल तो बन गया, लेकिन क्या मौजूद नहीं था, कार्बन मौजूद नहीं था, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना। प्योर रूप से शुद्ध लिया बेटा अपन ने, यहाँ पर शुद्ध मैग्नीशियम की एक रिबन ले लिया, छड़ ले लिया अपन ने, और फिर उसको जलाया है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूरा प्राप्त हो रहा है, अशुद्ध नहीं लिया है, हर चीज यहाँ पर शुद्ध। ये मुझे लगता है शायद संयुग्मन अभिक्रिया क्लियर है। लास्ट जाते जाते एक बार फिर से मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, उसे हम संयुग्मन, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और टेंशन नहीं है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं सेकेंड रिएक्शन की तरफ, अपघटनीय। दिक्कत आए तो बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरी क्लास में अपन ले लेंगे इसको। दूसरा साहब पहला खत्म कर दिया, अब अपन लेने वाले हैं अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया अपघटनीय अभिक्रिया का दूसरा नाम डिसोसिएशन है, इंग्लिश में जो अपन कहते हैं डिसोसिएशन। अपघटनीय का दूसरा नाम वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, खंडन अभिक्रिया, तोड़ना,
ये भी इसी का नाम है। तो अपघटनीय अभिक्रिया बोलो या वियोजन अभिक्रिया बोलो, बात एक ही है। तो साहब इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी कि जब कोई अभिकारक टूट करके, जब कोई भी अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जब कोई अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है, उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? एक बार फिर से, जब कोई भी अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है, उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नाली दिखाई दे रहा है वहां से? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल लेने के पहले आपको बता दिया जाए ये जो वियोजन अभिक्रिया है ये कई प्रकार की हो सकती है। तो वियोजन अभिक्रिया कई प्रकार की हो सकती है, तो साहब किस किस आधार है, तो इसके आधार देखते हैं कि किस किस आधार पर हो सकती है। तो आधार साहब ले लिए साहब हमने कि जब हमने यहाँ पर तापमान लगा करके तोड़ा है, तो जब ताप लगा करके तोड़ा ना, तो साहब इस अभिक्रिया का नाम बदल दिया। तो इस अभिक्रिया का नाम बदल गया तो क्या हो गया? तापीय वियोजन या उष्मीय वियोजन। सही है? पक्का? ओके, वेरी गुड। तापीय या उष्मीय वियोजन। उष्मा के द्वारा तोड़ा जा रहा है, ताप के द्वारा तोड़ा जा रहा है, तो इसे तापीय या उष्मीय वियोजन या तापीय अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। बस 5 मिनट और ले लें फिर उसके बाद में। तो तापीय या उष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक पोजीशन क्लियर? ओके, इसका अगर कोई बच्चा इंग्लिश में भी नाम ध्यान करना चाहता है तो इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब अंदर एब्जॉर्ब हो जाना, हीट। तो सच रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन एनी रिएक्शन, सो वी कैन से दीज रिएक्शंस आर द कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नाउ प्रोसीड। हाँ हाँ, ओके। नाउ द नेक्स्ट मेथड ताप के द्वारा हो गई है। अब अपन और किसके द्वारा तोड़ सकते हैं? तो विद्युत धारा लगा के भी तोड़ सकते हैं। तो चलो विद्युत धारा लगा के तोड़ेंगे। तो विद्युत धारा आधार रहा हमारा, तो उसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? सोचो सोचो। विद्युत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत ही आएगा? ओके चलो, ये विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया हो गई है। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये विद्युत धारा के द्वारा करेंगे। सबकी एक एक रिएक्शन, दो रिएक्शन देखने वाले हैं यहाँ पर, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज है साहब आपके पास में, देखो ताप यानी उष्मा के द्वारा तोड़ दिया, विद्युत धारा के द्वारा तोड़ दिया है। अब किसके द्वारा तोड़ दें? सब सूरज चाचू का प्रकाश बाकी चल रहा है, तो सूरज चाचू के द्वारा भी तोड़ेंगे। तो आप प्रकाश लगाएंगे तो लगाओ प्रकाश, तो प्रकाश के द्वारा, तो ये कौन सी हो जाएगी? प्रकाशीय वियोजन। कौन सी हो जाएगी जी? प्रकाशीय वियोजन। उधर वाले बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना? नहीं दे रहा है ना, क्योंकि मैं आगे आ जाता हूँ और आप बोलते भी नहीं है। चलो इधर आ गया मैं। ताप के द्वारा तापीय या उष्मीय वियोजन है, विद्युत धारा द्वारा विद्युतीय वियोजन है, और प्रकाश द्वारा प्रकाशीय वियोजन है। ये 3 नंबर का मेजर प्रश्न है, और इसमें से इंडिविजुअल एक नंबर के कोई से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तक अपन ने इतना ही किया है, इस आधार बताए हैं। अब अपन इसको प्रत्येक को एक को अलग अलग देखने वाले हैं, विद डेफिनेशन के साथ में 1 या 2 एग्जाम्पल। तो अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देख लिया होगा, तो रफ कर सकते हैं अपन। बहुत बढ़िया था। अपन इसको अलग कर देते हैं। Now the next one, the first one, दूसरे का पहला। तो पहला कौन सा बताया था जी अभी थोड़ी देर पहले? तापीय वियोजन। ठीक है, इसे थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन कह सकते हैं अपन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं अपन इसको। तो तापीय वियोजन, तापीय वियोजन। तो साहब अब इसके अंदर देखो चमत्कार, तीनों रिएक्शनों के अंदर, तीनों अभिक्रियाओं के अंदर एक शब्द चेंज करना है और पूरी परिभाषा बनती हुई चलेगी। क्या? कि वह अपघटनीय अभिक्रिया या वह वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा या ताप के द्वारा संपादित हो जाती है, वह अपघटनीय अभिक्रिया या वह वियोजन अभिक्रिया जो किसके द्वारा? ताप द्वारा संपादित होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय वियोजन। याद हुआ? पूछा जा सकता है। तो
शर्मा जी बताएं आप, फर्स्ट नंबर। अपघटनीय क्रिया जो ताप के द्वारा संपादित होती है, ताप की वियोजन क्रिया। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। आप प्रयास करें इसी का ही। ताप के वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऊष्मा के द्वारों से संपादित किया जा सकता है या फिर ताप के द्वारा से संपादित किया जाता है या छोटे टुकड़ों में क्या सही, बहुत अच्छे, सही है। आप बताएं बेटा, सेम चीज। ओके, ताप के द्वारा संपादित। बिल्कुल सही है। यानी कि वह अपघटन या वह वियोजन अभिक्रिया जो ताप द्वारा संपादित होती है, इसे हम तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक पोजीशन क्लियर? ओके, नाउ दा अब अपन इसके बारे में इसके एक रिएक्शन देख लेते हैं, कोई से भी। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। इस लेड PbNA लेड होता है, NO3 आप जानते हैं नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस। और इसको यहाँ लगा दिया डेल्टा। समझना, ये जो डेल्टा लग जाए किसी भी रिएक्शन के तीर के निशान के ऊपर, तो समझ जाना यहाँ पर ताप लगाया जा रहा है, ऊष्मा लगाई जा रही है, ताप या ऊष्मा लगाई जा रही है। डेल्टा लगाने का अर्थ क्या हो रहा है बच्चे? ताप या ऊष्मा प्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पर एब्जॉर्ब की जा रही है। तो लेड नाइट्रेट को जब ताप के द्वारा तोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर ये बनता है PbO प्लस NO2 और प्लस O2। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही गैसियस फॉर्म में है, इस वजह से तीर के निशान ऊपर लगाए गए हैं बच्चे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर आपके क्वेश्चन ले लूंगा मैं आप लोगों से। PbNO3 का होल ट्वाइस। सबसे पहला प्रश्न किसी भी बच्चे के मन में यही बन सकता है जिसका 9th थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इस तरह ये कैसे बन गया, क्या मैं इसको PbNO3 नहीं लिख सकता? पहला प्रश्न उसका यही बना होगा कि मैं इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकता, यही क्या ठीक है, क्या मुझे इसको रटना पड़ेगा? तो साहब इसके लिए उनका प्रश्न का उत्तर यहाँ आते हैं कि लेड की बेटा संयोजकता होती है 2 और नाइट्रेट की बेटा संयोजकता होती है -1, तो 2 चला जाएगा और 1 इधर चला जाएगा। इस वजह से इसका फार्मूला बन गया बच्चे PbNO3 का होल ट्वाइस। यहाँ कंफ्यूजन क्लियर? ये हो गया PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। ताप लगा दिया, डेल्टा लगा देना है आप लोगों को। आप ऊष्मा भी लिख सकते थे डायरेक्ट, यहाँ पर बनने वाला। अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बनते हैं, साइंटिस्टों ने पहले निकाल के रखा हुआ है कि ये लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गैस बनेगी जो एरो का निशान लगा दिया। जब भी किसी भी कंपाउंड के ऊपर एरो का निशान लगा दिया जाता है, इससे मतलब ये होता है कि वह गैसियस फॉर्म में है, और ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, तो एरो का निशान लगा दिया गया है। यानी कि यहाँ पर दो गैसेज बनी है, तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसको संतुलित करने का क्वेश्चन आप लोगों को मैं HW के लिए छोड़ देता हूं। जो बच्चा टाइम लगा करके बैठ जाना, जो बच्चा आधे मिनट या 1 मिनट में कर लेगा वो ठीक है, और जो नहीं हो पा रहा है आप लोगों को प्रैक्टिस की काफ़ी आवश्यकता है। तो मैं आप लोगों को कल अगले वाले जो सेगमेंट में इसका बैलेंस बनाने की जो रिएक्शन है वो जरूर करवाऊंगा। 1 मिनट से टाइम लगा के देख लेना, 1 मिनट लास्ट होना चाहिए। अगर 1 मिनट से ज़्यादा लग गया तो मतलब आप लोगों को बहुत टेंशन है। एक अपने प्रैक्टिस वाला सेगमेंट जरूर लेंगे अपन वीडियो पर, ताकि आप लोगों का बैलेंस वाला है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने HW के लिए छोड़ दिया है बैलेंस वाला। ठीक है बच्चे, नाउ द नेक्स्ट वन। एक और ले लें एग्जांपल यहाँ का, ठीक है? चलो एक और ले लेते हैं अपन, सिंपल ले लेते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों के लिए, तो सिंपल ले सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चलो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का जब नाम आ ही गया है तो इसका क्या नाम, साधारण नाम भी अपन पूछवा ही लेते हैं आप लोगों से। तो इस फर्स्ट लाइन में से कोई भी बच्ची, वो बाद में बेटा कल, ये बेटा कल की चर्चा करेंगे। आप किसी को उत्तर नहीं बताया, हो सकता है कि काफी सारा गलत हो जाए किसी का। हाँ, तो इस वाली लाइन में से कोई भी बच्चा इस CaCO3 का कॉमन नाम बताने का प्रयास करे। ये कई सारे कंपटीशन क्लासों में पूछा गया है। हाँ बेटा, हाँ नहीं बेटा गलत हो रहा है। सेकंड वाली लाइन में से कोई नहीं, थर्ड वाली लाइन में से, वाह क्या बात है, हालांकि पहले कोई बात नहीं है। चलो इसको मालूम था कि देखो कहाँ लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं। तो साहब इसका नाम मार्बल है, संगमरमर है साहब इसका नाम। लाइमस्टोन इंग्लिश में इसको कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम है इसका। यहाँ पर भी लगा दिया बच्चों डेल्टा। क्या लगा दिया? डेल्टा। डेल्टा यानी ताप लगा रहे हैं, तो बच्चों क्या क्या बनेगा? CaO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये दो आपके पास में ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया चल रही है बच्चों। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के अंदर
अपने पास में नई रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं। तो नई रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये तापीय वियोजन हो गई है। अब आपके पास में है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया को अपन कल देख लेंगे। टाइम आज अपने पास में थोड़ा कम है, तो आज तक इतना ही है। तब तक के लिए जय श्री राम। पढ़ाई करते रहे बहुत अच्छे से।